कन्हैया ने अपने बाबा से कही कि बाबा अगर आपकी आज्ञा हो वह तो तनिक हम मथुरा नगरी को दर्शन करावें। तो नंद बाबा थोड़े डर गए, बोले मथुरा नगरी थोड़ी पढ़ी लिखी लोगन की है, हैं धनाढ़ लोगन की है, तुम भोले वाले अबे तबे करके बात करने वाले कई को बुरे लग गए तो क्या होएगा। तो नंद बाबा ने बलदाऊ ते कही कि दाऊ तुम बड़े हो समझदार हो सबका ध्यान रखियो। दाऊ बोले बाबा चिंता करने की जरूरत ना है, अब तो भैया ये सारे सखाओं के साथ में इधर उधर चौं और सखा और बीच में स्वयं कृष्णचंद्र जी चल रहे हैं भैया। अब कन्हैया के तो कमर पे कारी सी कामरी है, मोर पिछ लगो भयो है। अब इधर उधर सारे जो सखा है वो सकुचा रहे हैं बंधुओं। आप सभ्य लोगों के बीच में जाओ, सुंदर से वस्त्र परिधान पहने हो, आभूषण पहने हो, और आपने जो एक छोटी सी धोती भी यदि बांध रखी और वो भी अनेक जगह से फटी हुई हो वह तो संकोच लगेगा ना। इन सारे बाल बाल सकों को लग रहा है कि देखो जरा इतनी सुंदर मथुरा नगरी, सब इतने सुंदर वस्त्र परिधान पहने हुए हैं और हमारे तो देह पे वस्त्र ही ना है। काई ने फटी सी धोती बांध रखी है तो काई ने मात्र लंगोटी धारण कर रखी है। कन्हैया अपने मित्रों के हृदय के भाव को समझ गए कि इनको संकोच लग रहा है, तभी कहा देखें आगे एक बड़ो सो धोबी घाट तो वहां बहुत सारे धोबी वस्त्र धो रहे, प्रेस कर रहे, बहुत सारे वस्त्रन की चट्टान जमी पड़ी। तो कन्हैया अपने सखाओं के साथ आगे गए और जाकर के बोले मामा जी। तो धोबी जो है वो कन्हैया की ओर देखने लगे। बंधुओं आपने देखा होगा कि जो गांव की बेटी होती है तो उसके सारे लोग क्या लगते हैं, मामा लगते हैं, नाना लगते हैं ना। तो कन्हैया कहाँ आए हैं, आज मथुरा आए हैं, तो यहाँ जो भी कोई है वो सब मामा ही लग रहे हैं इनके। तो धोबी से भी ये ना करे, ए धोबी भैया क्या कह रहे हैं, मामा जी। बोले मामा जी तनिक हमारे मित्रों को भी थोड़े से वस्त्र पहना दो ना। भैया इतने प्रेम थे हमारे लाला ने कही, वो काई ते मिठिया के जरा देख भी लेवे तो सामने वालों अपना सर्वस्व लुटा देवे। और श्याम सुंदर ने इतनी मधुरता थे, इतने प्रेम थे कही कि मामा जी तनिक हमारे मित्रों को थोड़े से वस्त्र पहना दो। तो वो जो धोबी था ना बंधुओं, ऐसा लंबा सा 7-8 फीट का, बड़ी बड़ी मोटी मोटी सी आंखें निकाल करके टूट के पड़ा चिल्ला करके। अरे कहा महाराज कंस और ये कहा ढोर जंगल चरावे वाले गवरिया, हाँ कहा महाराज के वो रेशमी वस्त्र और ये महाराज के वस्त्र पहनेंगे। लगे महाराज जो काम परसों करेंगे मेरे हाथ से अभी है जावेगा। भैया जैसे कन्हैया थे ऐसे बोलो, आज तक कन्हैया थे काई ने ऊंची आवाज में बात न करी, और ये धोबी हमारे श्याम सुंदर थे ऐसे बात कर रहे हैं। तो कन्हैया की जो टोली में सबसे छोटो लाला हो ना ब्रजवासी, वहां ने अपनी जंगा पे हाथ मारी, कन्हैया दिखा दे यार पूतना वाले हाथ, बाकी जो होगी अब संभाल लेंगे। कन्हैया बोले तुमको चिंता करने की जरूरत ना है। और भैया देखते देखते श्याम सुंदर ने उछल करके जैसे ये कराघात किया, गर्दन धड़ से अलग हो गई। और जैसे ही गर्दन धड़ से अलग हुई, सारे धोबी सेवक काम कर रहे सब छोड़ छोड़ के वस्त्र ने भागे, भागो भागो भागो, ये तो पूतना को मारवे मारो आएगो, सब छोड़ के भाग लिए। कन्हैया बोले सखाओं थे लाला जाको जो वस्त्र पसंद आमे सो वस्त्रन को धारण कर लियो। अब तो सब सुंदर सुंदर बगलबंदी निकाल निकाल के पहन रहे हैं, रेशमी धोती, क्या सुंदर सुंदर वस्त्र पहन लिए। पर भैया वस्त्र तो महाराज कंस के हैं। अब महाराज कंस तो 7-8 हाथ लंबे लंबे चौड़े, और ये 2 फीट 2.5 फीट 1.5 फीट 3.5 फीट के छोटे छोटे लाला। अब गली बीथियों में झाड़ू बुहारी लगावे की जरूरत ना है, इनके वस्त्र सारी गली में बुहारी लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। सखा बोले लाला कन्हैया, बोले कन्हैया बोले हाँ बताओ भैया, ये तो ऐसे लग रहे हैं जैसे मंगुआ पहन लियो, काई के मांग के पहन लियो। अब तो गली बीथियों में झाड़ू बुहारी लगावे की जरूरत ही ना, इन वस्त्रन से सफाई है रही है। कन्हैया बोले चिंता मत करो, या की भी कोई व्यवस्था होगी। तो बंधु आगे एक बढ़े तो एक सुदामा नाम का माली जो है सुंदर सुंदर पुष्प मालाएं लेके जा रहा है। महाराज कंस के यहाँ पर यज्ञ की तैयारी हो रही थी, सैकड़ों मालाएं उसके पास में थी। पर आज जब उसने प्रभु का दर्शन किया
तो दर्शन करते करते उसके भाव प्रभु के चरणों में समर्पित हुए। बोले महाराज कंस को बहुत मालाएं समर्पित की, आज तो ये पुष्प माला आपके चरणों में समर्पित करूंगा। और उसने प्रभु के साथ साथ उनके सारे सखाओं को पुष्प मालाएं प्रदान की। आगे बढ़े तो एक गुणक नाम का दर्जी था। जब गुणक दर्जी के पास में बंधुओं पहुंचे तो उस दर्जी ने जैसे ही आज प्रभु का दर्शन किया कि आज मेरा कल्याण करने के लिए मेरे नाथ स्वयं मेरे द्वार पर चल कर के आए, गुणक दर्जी अपने स्थान से हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बंधुओं, ये दर्जी बहुत स्वाभिमानी है। महाराज कंस इसके द्वार पर, इसकी दुकान पे अपना नाप देने के लिए आते हैं, ये लेने नहीं जाता। इसकी कला की इज्जत कंस भी करता है। आप यदि कुछ पल अवसर दे दें, मेरी सेवा स्वीकार कर लें, तो आपके जितने भी सखान ने ये जो वस्त्र पहने हुए हैं, हम इन वस्त्रों को सबके शरीर के अनुरूप सिल देंगे। देखते ही देखते गुणक दर्जी ने जितने भी सखाओं ने वो वस्त्र पहन रखे थे, उन सबके शरीर के नाप के अनुसार उन वस्त्रों को सिल दिया है। इतनी सारे कतरनों की ढेर इकट्ठी है गई। गुणक दर्जी को प्रभु ने आशीर्वाद दिया और प्रभु के दर्शन करते करते ऐसी भाव समाधि लगी गुणक दर्जी की कि प्रभु तो अपने सखाओं के साथ आगे चले गए, पर गुणक दर्जी हाथ जोड़ करके वहीं स्थान पर खड़े रहे। बाद में जब उनकी भाव समाधि खुली तो वो अपनी दुकान में भीतर आए तो क्या देखें कि प्रभु ने अपनी कृपा से गुणक दर्जी की संपूर्ण दुकान के सामान को स्वर्ण में बदल दिया है और केवल सुई और कैंची लोहे की है। भगवान कहना चाहते हैं कि गुणक तेरी कला सदैव जीवित रहे, इसीलिए मैंने इनको सोने का छोड़ा है। इतनी कृपा की। आगे मार्ग में कौन मिली है? कुब्जा। दास्यास में हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नाम हिनुलेप कर्मणि मदभावितम भोजपते रति प्रियम बिना युवाम कौन्यस्त मस्त दरहति। ये जो कुब्जा है ना, ये 3 जगह से मुड़ी हुई है, कुरूप है और ये कंस की दासी है। इसके हाथ का पराग जो है ना, चंदन, वो महाराज भोजराज कंस को बहुत प्रिय है। नित्य ये कुब्जा महाराज कंस के लिए चंदन अंगराग बना करके लेके जाती थी। आज जब वो चंदन बना करके अंगराग लेकर के जा रही थी तो सम्मुख श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ आ रहे थे। श्याम सुंदर की दूर से ही दृष्टि इस कुब्जा के ऊपर पड़ गई और भगवान क्या कह रहे हैं उससे? ए सुंदरी, तुम कौन हो? तब ये कुब्जा क्या कहती है कि मैं महाराज कंस की दासी हूं। दास्यास में हम कंस सुंदर सम्मता, मैं महाराज कंस की दासी हूं। अनेक जगह से मुड़ी तुड़ी होने के कारण मेरा नाम त्रिवक्रा भी है, कुब्जा भी है। महाराज कंस को मेरा अंगराग बहुत प्रिय है, पर आज आपके दर्शन करके मेरा चित्त जो है, मेरे चित्त रूपी भौरा आपके चरणों कमल का पराग ग्रहण करना चाहता है। आप मेरी सेवा को स्वीकार कर लेना। आंखों से प्रेमाश्रु बह निकले और प्रभु कुब्जा की उस भाव स्थिति का दर्शन करके आगे बढ़ गए। प्रभु ने अपना चरण उठाया और उठा करके कुब्जा के पग के ऊपर रख दिया। अपनी ये 2 उंगली और ये अंगूठा, इससे कुब्जा की ठोड़ी को, चुबक को पकड़ा और जैसे ही झटका दिया, बंधुओं, कुब्जा का कुबड़ापन निकल के वो सीधी खड़ी हो गई है। और भगवान ने अपने दोनों इन कर कमल को जब कुब्जा के मुखार बिंद पर स्पर्श किया तो जो कुब्जा का कुरूप था वो दूर हो गया। आज सर्वांग सुंदरी के रूप में कुब्जा प्रभु के सम्मुख खड़ी है। चरणों में भाव से जो है वो प्रणिपात हो गई। भगवान ने कुब्जा को आधार देकर के खड़ा किया। कुब्जा ने कहा, प्रभु आपने मुझ पर इतनी बड़ी मंगल अनुकंपा की है, आप मेरे घर में चरण डालिए। तब प्रभु ने कहा, अभी तो मुझे बहुत शीघ्रता है, पर मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारे घर पर अवश्य आऊँगा। और बाद में प्रभु ने कुब्जा के घर में चरण डाल करके उसके घर को पावन किया।